ये जो अब उन्होंने किया है, ये एक तरह से मैं मानता हूँ ये प्रायश्चित किया है 8 साल तक आपने जो गलत काम किया। तो ये जो अब उन्होंने किया है, ये एक तरह से मैं मानता हूँ ये प्रायश्चित किया है 8 साल तक आपने जो गलत काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और कुछ देरी पर तमाम नेता आ रहे हैं और अंदर में जो चर्चाएं चल रही हैं, जिन चीज़ों पर बातचीत चल रही है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, उन तमाम बातों को यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले अंदर से निकले सचिन पायलट और कैमरे के सामने आए, मीडिया के सामने आए। उन्होंने अंदर खाने की कई बातों को रखा। देखिए, सचिन पायलट बता रहे थे कि अंदर में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। देश में जो जीएसटी सुधार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो सुधार नहीं है। राहुल गांधी तो बहुत दिनों से इसकी डिमांड कर रहे थे। जातिगत जनगणना के लिए जो सरकार मानी है, वो भी राहुल गांधी वो कर रहे थे। मतलब उनका मिला जुला कर यही कहना है कि जो डिमांड हम लोग करते हैं वही सरकार उसको पूरा कर देती है। हमने उनसे सवाल भी पूछा कि क्या वर्तमान में जो जीएसटी स्लैब लागू किए गए हैं देश में, वो क्या देश हित में है। तो बचते बचाते उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल ये ठीक है फिलहाल के लिए, लेकिन भाजपा इसको लाकर प्रायश्चित कर रही है। देखिए, और तमाम क्या कुछ अंदर में सीडब्ल्यूसी में चर्चाएँ हुई हैं, सचिन पायलट जवाब दे रहे हैं। करते जा रही है, तो जो अभी वर्तमान में जीएसटी में संशोधन हुआ है, वो स्लैब आया है, क्या वो अब ठीक है, देश में है, आप मानते हैं? हम तो बहुत पहले कहते थे कि 6 स्लैब बनाने का कोई तुक नहीं था, लेकिन ये मुझे लगता है जब टैरिफ लगाया ट्रंप ने और जब लगा कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, तब अंत में जाके बहुत कड़वा घूंट पी के कांग्रेस की बात को माना, अब 2 स्लैब कर दिए हैं। तो इससे जो राहत मिल रही है, पहले तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी ना। 8 साल तक आपने ये जटिल गब्बर सिंह टैक्स लगा के रखा 6 स्लैब्स में, और इसका कोई प्रैक्टिकल कोई जवाब हमको मिला नहीं। बस जिद है कि मैं 8 लगाने हैं। अब जब चौतरफा घिर गए और अर्थव्यवस्था बहुत कठिन दौर से गुजरने वाली है, क्योंकि लाखों कार्यकरों की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि टैरिफ इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। H1 वीज़ा कैंसिल कर रही है, एक तरह से कैंसिल कर रही है अमेरिका की सरकार। तो ये जो अब उन्होंने किया है, ये एक तरह से मैं मानता हूँ ये प्रायश्चित किया है 8 साल तक आपने जो गलत काम किया उसका। एक मिनट पहले फिर आप। जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। वोटों में गड़बड़ी भी जनता का मुद्दा है। बेरोजगारी अभी इतना भयंकर बाढ़ कई जिलों में आई, क्या प्रबंध सरकार ने किया? हम जवाब नहीं पूछेंगे, निश्चित रूप से पूछेंगे। आपने चीनी उद्योग हो, लघु उद्योग हो, कोई बड़ा निवेश बिहार में, कोई बड़ा उद्योग यहाँ लगा हो, कोई बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी मिली हो, ये सब जनता के मुद्दे। तो चुनाव हम लड़ेंगे सारे मुद्दों के ऊपर, स्थानीय मुद्दे। और ये वोट चोरी का जो बताऊँ आपको, वोट अगर कट रही है तो अगला इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? वो गरीब व्यक्ति जो है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी जो भी है, उस व्यक्ति के जो आवंटन होता है खाने का, खाद्य सामग्री का, पीडीएस में, स्कॉलरशिप्स में, वहाँ से भी नाम कटेगा ना। अगर आप उसका नाम काट रहे हैं तो उसको कई तरफ से चौतरफा घेरा जाएगा। वोट का अधिकार एक इशू हो गया, लेकिन आने वाले समय में उसको अगर राशन खरीदना है, पीडीएस में जुड़ना है, आवास आवंटन कराना है, बिजली कनेक्शन लेना है, स्कॉलरशिप लेनी है, जो भी इसको सुविधा लेनी है, वो सीधा प्रहार जो होगा उसके भविष्य पर होगा। ये सारे मुद्दे बिहार के लोग हम उठाएंगे। तो आपने सुना, सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, डबल इंजन की सरकार ठीक तरीके से शासन नहीं चला पा रहा है और हमारे पास, हमको जनता ने मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में चुना है, हमारे पास सवाल पूछने का अधिकार है और हम सीधे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं मिल रहा है। भाजपा हमेशा हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद, मंदिर में उलझाना चाहती है, लड़ाना चाहती है। कई सवाल के जवाब भी सचिन पायलट ने दिए, लेकिन अभी भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जारी है। देखिए, अंतिम ब्रीफिंग जब होती है तो उसमें क्या कुछ मुद्दे निकल कर आएंगे, लेकिन एक संदेश सचिन पायलट ने इस ब्रीफिंग के माध्यम से दिया कि बिहार में आने वाला जो चुनाव होगा उसको कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 8। बहुत बहुत धन्यवाद।